जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया से एम्फीबियंस। तो हम एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो होते हैं, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स ऑफ लैंड हैबिटेट। तो ज़मीन पर आने वाले पहले हैबिटेट हैं। किंगडम एनिमेलिया में जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसमें 4 क्लासेस हैं। ठीक है जी। तो टेट्रापोडा जो उसमें 4 क्लासेस हैं। एक क्लास एम्फीबियंस की है, दूसरी है रेप्टाइल्स की, तीसरी है बर्ड्स की, चौथी है मैमल्स की। तो ये 4 क्लासेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं। हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबियन। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्लास एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं। ये टेट्रापोडा 4 टांगों वाले ऑर्गेनिज्म है। एम्फीबिया को किस तरह से इस ग्रुप में रखा गया है टेट्रापोडा के अंदर, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ बताया है कि दीज आर द फर्स्ट एनिमल ऑफ लैंड। इससे पहले एनिमल थे, फिशेस थी, वो पानी में रहती थी। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फिशेस के बारे में बताया, तो जो शार्क फिश है ना, शार्क फिश वो बहुत सारे दूसरे को खा जाती है। मसलन जो शार्क फिश है ना वो खा जाती है जनाब, दूसरी फिशेस को खा जाती है, लॉबस्टर को खा जाती है, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव का काम करती है। शार्क फिश ह्यूमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं। शार्क फिश से ऑयल निकाला जाता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जी विटामिन ए और डी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। शार्क उस मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, लीवर से ऑयल लेते हैं। शार्क की स्किन को लेदर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और फिशेस में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा वर्टिब्रेट जो है वो वेल है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट शार्क है। ठीक है। तो यहाँ पर शार्क सिर्फ, जैसे वो फिशेस थी 3 क्लासेस पढ़ी, वो सारी पानी में रहती थी। तो एम्फीबियंस जो है ना ये पहले एनिमल हैं जो लैंड पर गए। तो ये कब इवॉल्व हुए? इन डिवोनियन पीरियड। ये ज़मीन का टाइम है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये डिवोनियन पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए। और कहाँ से इवॉल्व हुए? फिश का नाम है डिप्नाई। डिप्नाई एक फिश का नाम है। ये फिश से इवॉल्व हुए। इनको कहा जाता है लोब्ड फिन फिशेस। तो लोब्ड फिन फिशेस हैं, यानी फिन्स रखने वाली फिशेस हैं। ठीक है। तो ये लोब्ड स्ट्रक्चर होती हैं, उनसे इवॉल्व हुए कौन? एम्फीबियंस। तो मैं इस डिप्नाई की डायग्राम बनाऊं तो ऐसे करके डायग्राम बनेगी। तो इसमें इस तरह से करके स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो है ये इसके अंदर फिन्स का काम कर रही हैं। ठीक है। लोब्ड स्ट्रक्चर हैं, फिन्स जो हैं लोब्ड फिन फिशेस कहते हैं। तो ये फिन्स इन्हें हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो ये इस फिश ने असल में ऐसे हुआ कि एम्फीबियन बेसिकली डिप्नाई थी, डिप्नाई फिश है। तो ये 2 तालाब में डिवाइड हो गई। ठीक है ना। तो ये एक जगह रह रही थी, वो दरमियान में पानी कुछ जगह पे खुश्क हो गया, तो वो ना 2 तालाब बन गया। अब एक तालाब से, एक वाटर पूल से दूसरे वाटर पूल तक मूव करती रही। तो इस तरह से इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ गई। ये एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही। हम तो यहाँ एकदम से पढ़ रहे हैं। तो वो फिर जब एक वाटर पूल से दूसरे वाटर पूल में जाती थी तो ज़मीन पर थोड़ी स्ट्रगल करती थी। उस स्ट्रगल के अंदर उनके अंदर चेंजेस आ गई। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ एम्फीबियंस में डिस्कस करेंगे कि एम्फीबियंस के करैक्टरिस्टिक्स। तो एम्फीबियंस के फीचर्स क्या हैं जी, हम कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं? एम्फीबियंस कौन होंगे जी? एम्फीबियंस में डबल रेस्पिरेशन होती है। तो ये डबल रेस्पिरेशन करते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे? अरे इनमें गिल्स भी होते हैं। इसका ये मतलब है कि इनमें क्या होते हैं? गिल्स भी होते हैं और इनमें लंग्स भी होते हैं। ये गिल्स बनाते हैं किस स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जो एम्ब्रियो होता है वो गिल्स बनाता है। अडल्ट में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है जी। अडल्ट फॉर्म में क्या मौजूद होते हैं जी? लंग्स होते हैं। इसके अलावा तो इसका मतलब ये जो नॉट कंप्लीटली अडॉप्टेड टू लैंड हैबिटेट, हम ये कह सकते हैं कि लैंड हैबिटेट को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं हुए। ठीक है जी। तो नॉट कंप्लीटली अडॉप्टेड टू लैंड हैबिटेट, इसलिए इनमें डबल रेस्पिरेशन पाई जाती है। कैसे हम कह सकते हैं नॉट कंप्लीटली अडॉप्टेड टू लैंड? तो बिकॉज इनमें वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होती है। ये फिर भी वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो वाटर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये वाटर पे डिपेंड करते हैं किस चीज़ के लिए?
फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हम इसे कह लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म है वो स्विम करके जाता है, तो वाटर डिपेंडेंट होती है। वो कैसे कि स्पर्म स्विम करता है, स्विम करके एग तक पहुंचता है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अब वाटर डिपेंडेंट है कौन सा प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। इसलिए इन्हें जो है कहा जाता है कि ये एम्फीबियंस का मतलब जहाँ भी है तो याद रखना वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होती है। अब इनकी स्किन में काफ़ी सारी चेंजेस आई, तो इन्होंने अपनी स्किन को चेंज किया। इन्होंने इनकी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है और मॉइस्ट होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है और मॉइस्ट गीली रहती है। दिल से म्यूकस सेक्रीशन होती है वो मॉइस्ट रखती है। तो मॉइस्ट कौन रखता है? म्यूकस होता है और ऑयल सेक्रीशन होती है। तो म्यूकस सेक्रीशन होती है वो स्किन को क्या रखती है? मॉइस्ट। जितनी मॉइस्ट होगी उतना गैसेस एक्सचेंज क्या होगा? ज़्यादा। सो स्किन से ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो इनमें स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चैप्टर 13 में हमने पढ़ना है। अच्छा, इनकी स्किन में सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर सेल्स क्या करते हैं? ये क्रोमेटोफोर सेल्स क्या करते हैं? ये कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है, क्योंकि उसमें कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। और कुछ की स्किन में पॉइजनस सेल्स भी होते हैं। पॉइजनस सेल्स पॉइजन पैदा करते हैं, वो डिफेंड करते हैं। इनकी स्किन में जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो एम्फीबियंस की स्किन में, जैसे फिश में हमने पढ़ा था ना स्केल्स होते हैं ऊपर, तो यहाँ इनमें स्केल्स क्या होते हैं जी? एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके लिम्स की। ठीक है जी, तो इनमें लिम्स कहते हैं टांगों को। इनमें कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, इसलिए इन्हें टेट्रापोड कहा जाता है। ये कहाँ से राइज होते हैं? बॉडी के नीचे से या साइड से? राइज फ्रॉम साइड ऑफ बॉडी। तो ये मिसाल के तौर पे एम्फीबियंस हैं, तो यहाँ पे टांगे नीचे से नहीं निकलती, इनकी टांगे साइड से निकलते हैं, इसलिए इन्हें चलने में मुश्किल होती है। ये ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इनको बैली रगड़नी पड़ती है ज़मीन पर। क्यों? क्योंकि इनकी टांगे साइड से निकली, हमारी टांगे बिल्कुल नीचे से निकली हैं। ठीक है, मैमल्स की। तो एम्फीबियंस की टांगें जो है वो साइड से निकली हैं, ऐसे रेप्टाइल्स की हैं। तो इसलिए इनको ज़मीन पर रगड़ कर चलना पड़ता है, और ये टांगें जो हैं वो शॉर्ट होती हैं। ठीक है, और इनकी जो लिम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। अब इनमें 4 लिम्स हैं, इसीलिए तो इन्हें नाम देते हैं टेट्रापोड। ठीक है, तो इन्हें टेट्रापोड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ में लिम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं, सम में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जिनमें एब्सेंट होते हैं उस ग्रुप का नाम रख दिया जी, उसको नाम देते हैं सिसिलियंस। इनको क्या नाम देते हैं? सिसिलियंस। तो किनको सिसिलियंस कहा जाता है? जिनमें लिम्स क्या होते हैं जी? एब्सेंट होते हैं, उनको नाम क्या देते हैं जी? सिसिलियंस। तो अब एग्स की बात करें तो इनमें इनको एन एमनियोट कहा जाता है। ये एन एमनियोट क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एग के इर्द गिर्द नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं होती। नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स अराउंड एम्ब्रियो। तो इनके एम्ब्रियो या एग के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं होती। जैसे जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनको एमनियन कहा जाता है। एमनियोटिक लेयर होती हैं, कोराइन लेयर होती है। ठीक है जी, तो ये इनके एग के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं होती। हाँ, इनके एग्स थोड़े लार्ज साइज के होते हैं, यॉक स्टोर कर लेते हैं ताकि इनके एग पानी में रहते हैं, पानी में डिवेलप होते हैं। तो जो खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म उनके मुकाबले में कम होते हैं इनके पास। तो इन छोटे साइज के एग होते हैं, तो इनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड को दूसरी क्लासिफिकेशन में कहते हैं पोइक्लोथर्म्स।
अब मैं बताता हूँ ये पोइक्लोथर्म्स का या कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है इनका बॉडी का टेम्परेचर, जिस्म का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए इन्हें नाम क्या दे दिया, कोल्ड ब्लडेड। किसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, एम्फीबियंस को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है। इनमें कुछ हाइबरनेशन भी कर जाते हैं, ठीक है, तो कुछ जो है वो हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है, तो ये हाइबरनेशन कर लेते हैं। हाइबरनेशन का क्या मतलब है, ये पानी में जाके सो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, पानी में जाके सो जाते हैं। जब ये हाइबरनेशन करते हैं तो ये काफ़ी अर्सा पानी में पड़े रहते हैं, मड में पड़े रहते हैं, इनकी स्किन से गैसेस चेंज होती रहती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं। मसलन सर्दियों में ये हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर वाला होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इंसान के दिल में 4 खाने होते हैं, इनके दिल में कितने खाने होते हैं, 3। ऊपर वाले 2 होते हैं वेंट्रिकल, नीचे वाला 1 ही खाना होता है। तो दोनों जो हैं ऊपर वाले एट्रियम किसमें आके खुलते हैं, इनका इस तरह से दिल होता है, इस तरह से दिल होता है। तो दोनों खाने किसमें आके खुलते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल में। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड मिक्स, दिल से मिक्स होके जाता है। तो यहाँ से फिर आगे दिल इन जो ब्लड पंप करता है जिस्म के अंदर, ठीक है। इनमें एक खास फीचर होता है, उसे नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या है, ठीक है जी। मेटा कहते हैं डिफरेंट, मॉर्फ कहते हैं शेप, अब्रप्ट चेंज इन शेप, अब्रप्ट चेंज इन शेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस। तो डेवलपमेंट के दौरान अब्रप्ट चेंज आता है स्ट्रक्चर के अंदर, उसे नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। मसलन ये एग प्रोड्यूस करते हैं, एग से आगे बनाते हैं टैडपोल। तो लार्वा जैसा होता है, टैडपोल आगे किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। अब ये एग होता है, टैडपोल इनका फिश जैसा होता है, ठीक है। फिर एडल्ट बनता है जो प्रॉपर फ्रॉग होता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर इनमें फ्रॉग वगैरह बन जाते हैं। तो इसके अलावा अब इनकी एग्जाम्पल्स लिख दें। इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं जी फ्रॉग्स, टोड, ठीक है, सलेमेंडर्स छिपकली जैसे होते हैं, न्यूट्स छिपकली जैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिसिलियंस। अब ये कौन है, ये सिसिलियंस होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, इनकी टांगें नहीं होती, हाँ ये मसल्स के जरिए मूव करते हैं, इन्हें लिम्बलेस कहा जाता है। तो ये था जी एम्फीबियंस के बारे में। तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।